हेलो दोस्तों, 500 जॉब्स में आपका स्वागत है। आज हम 3 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है वसुधा गुप्ता। AIR का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया रेडियो भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और प्रसार भारती का एक प्रभाग है। और ये हैं वसुधा गुप्ता, समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में NSO के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही है? तो इसका सही आंसर है 13.5%। टारगेट 16.2% था और अचीव 13.5% कर पाए हैं, जो कि टारगेट से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और ये उनकी तस्वीर है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो नुआखाई उत्सव मनाया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नुआखाई का शाब्दिक अर्थ है नया खाना। यह उड़ीसा राज्य का प्रमुख पर्व है जो गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद विशेष रूप से उड़ीसा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है। यह एक तरह का कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल धान का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, यह उड़ीसा को मैप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर है बाली, इंडोनेशिया। इस बैठक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इस बैठक का उद्देश्य G20 सदस्य देशों और वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने के साथ किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने किया, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। G20 में 19 देश और एक यूरोपियन संघ है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। भारत भी G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में हुआ था। G20 का 16वां सम्मेलन 2021 में इटली में हुआ था और G20 का 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ और 18वां सम्मेलन 2023 भारत में होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने चीन से 36 E-7 BGI विमान आयात किए हैं? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी हैं। और बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। और बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बांग्लादेश को आप मैप में देख सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने हाल ही में देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है ICMR। ICMR का फुल फॉर्म है
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है नेपाल। जैव विविधता संरक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। इसके साथ साथ इसमें भारत नेपाल कॉरिडोर की बहाली और आसपास के क्षेत्रों में वन संरक्षण व जल संरक्षण के उपायों का प्रावधान रहेगा। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा और नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। वे राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी, जो भारत में आके घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, ये नेपाल का मैप में आप देख सकते हैं नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है 1 से 7 सितंबर तक। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु उचित पोषण के महत्व के विषय में जन जागरूकता पैदा करना है। इसका थीम है सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकार द्वारा ओएनजीसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश कुमार श्रीवास्तव को। ओएनजीसी के बारे में जान लेते हैं। तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके चेयरमैन हैं राकेश कुमार श्रीवास्तव। अंतरिम प्रमुख ओएनजीसी के हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें नियुक्त किया गया है, और चेयरमैन है राकेश कुमार श्रीवास्तव, दोनों अलग अलग हैं। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश का पहला दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। वर्चुअल स्कूल में विद्यार्थियों का ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी होगी, जिसमें विद्यार्थी 24 घंटे किसी भी समय डिजिटल लाइब्रेरी का सारा कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। इस स्कूलिंग प्लेटफॉर्म को विश्व प्रसिद्ध संस्था गूगल और स्कूलनेट इंडिया ने बनाया है। हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। भारत और दुनिया भर के कई प्रमुख डॉक्टरों ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को शिक्षित और बढ़ावा देना है। इसका थीम है डिजीजेस काउज्ड बाय क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।